सुख देगा, वो कर्म असफल हो गया तो हमें दुख देगा। तो कर्म से हम लिपटे हुए हैं, कर्म हम अपेक्षा के साथ कर रहे हैं, विद मोटिव हमारा कर्म। भगवान कहते हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्प्रिया। कर्म के फल की आशा मुझे नहीं है, स्प्रिया नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कर्म फल की। बिना ये 12वें अध्याय में भगवान बात करेंगे। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था। अनपेक्ष होकर के भगवान सृष्टि कर रहे हैं, उनको कोई भी फल से लेना देना नहीं है। किसी घर में 10 बेटे हो जाएं, किसी घर में कोई भी ना हो, कोई बचपन में मर जाए, कोई बुढ़ापे में मरे, कोई 1000 साल पूरा, भगवान को न किसी को 1000 साल पे मरने पे कोई प्रभाव पड़ता है, न बचपन में कोई मर जाए तो, कोई धनवान हो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गरीब का गरीब रहे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं नामे कर्म फले स्प्रिया। ये संसार रचने के पीछे मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरा इस कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है। भाई एक आदमी कुछ घड़ा भी बनाए कुम्हार, तो घड़े के पीछे उसका मोटिव होता है, घड़ा सुंदर बने, अच्छी डिजाइन बने, जिससे इसकी कीमत ज़्यादा लगे। तो मिट्टी का पात्र बनाते हुए भी एक साधारण सी चीज़ के पीछे हमारी अपेक्षा होती है, लेकिन भगवान कहते हैं इतनी बड़ी सृष्टि रचा करके भी मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं। और सही बात कहा जाए तो अपेक्षा में ही दुख है कहा जाए, तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि कर्म का जो परिणाम आया वो दुख लेकर के नहीं आया, दुख लेकर के आया हमारी अपेक्षा, हमारी कामना। एक आदमी को लॉटरी लग गई $500,000 की। अब वो आदमी ने जब पता लगा उसको कि $500,000 की लॉटरी लगी, वो आदमी बड़ा उदास। उसकी पत्नी ने पूछा कि तू उतना उदास क्यों, तेरे को $500,000 की लॉटरी लगी, हम लोग करोड़पति बन गए रातों रात। वो आदमी बोला मैं इसलिए उदास हूँ कि $500,000 की नहीं, मैंने तो 1 मिलियन का प्रोजेक्ट सोच के चला था, 1 मिलियन की लगी, ये तो आधे ही मिलियन मिले। तो अनपेक्षा सुचिर दक्षा, भगवान कहते हैं कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। सही में कोई भी कर्म, कोई भी फल हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। दुखी करती है हमारी अपेक्षा, सुखी भी करती है हमारी अपेक्षा। अपेक्षा पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए, वासना पूरी हो जाए तो सुख, वासना पूरी नहीं हो तो दुख। और जो इस प्रकार से मेरे को जान लेता है, भगवान कहते हैं इसी श्लोक की अंतिम पंक्ति, इति माम यो विजानाति, इस प्रकार से जो जान लेता है कि मैं, फिर उसका भी जीवन अपेक्षा रहित हो जाता है। देखो साहब, हमने भगवान के चरित्र को, भगवान के जो भी कार्यक्रम उन्होंने यहाँ किए, उन सबको हम कुछ कर्म नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं लीला, राम लीला, कृष्ण लीला। हमारे जीवन की तो कोई लीला नहीं कहेगा। लीला का और कर्म का यही अंतर होता है, जहां पीछे कुछ भी मोटिव नहीं है वो लीला, और जहां पीछे कर्म का मोटिव है, उद्देश्य है, वहां पर फिर वो कर्म, फिर वो हमें सुख और दुख। लीला का परिणाम ना सुख होता है ना दुख होता है, आनंद होता है। कर्म का परिणाम सुख होता है, कर्म का परिणाम दुख भी हो सकता है। अच्छा, ज्यादातर मौके पे दुख ही वापस आता है, सुख कम आ पाता है। क्योंकि सुख, एक चीज आपको और बताऊं, मनोवैज्ञानिक सत्य है, हम जितनी जल्दी सुख से ऊब जाते हैं उतनी जल्दी दुख से नहीं ऊबते। दुख में हमारा समय ज्यादा चलता है, दुख में समय लंबा होता है। हम सुख से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। हर आदमी जिसको जहां पहुंचना है, यदि वो वहां पहुंच जाए तो कितनी देर खुशी मनाएगा उसकी, बहुत जल्दी। सबसे जल्दी बोर होते हैं सुख से। ये उल्टा सोचना है लोगों को, दुख से बोर हो जाए। दुख से कोई बोर, दुख तो आदमी को जकड़ के रखता है। दुख में कल्पनाएं होती हैं, मजे की बात। दुख में एक इमेजिनेशन होती है हर आदमी की, अरे नहीं आज नहीं कल सुखी, और समझाने वाले होते हैं, चिंता मत करो, ये बुरा समय है, कट जाएगा, सुख के पहाड़ मिलेंगे, सुख की नदियां मिलेंगी, आनंद का झरना मिलेगा, ये समय कट जाएगा, चिंता मत करो। तो दुख में हमारे पास बहुत सारी सिंपैथी होती है, और सिंपैथी नहीं हो तो हम कल्पनाओं का जाल होता है हमारे पास, इमेजिनेशंस का, कि ये समय अभी बुरा है ना, कल तो ठीक होगा, कल तो सुनहरा सवेरा होगा। तो दुख में आदमी उतना ज्यादा बोर नहीं होता जितने सुख में बोर हो जाता है। सुख से हम जल्दी उगते हैं। कोई आदमी को बड़ा मकान चाहिए, मिल जाए, कितने दिन तक वो सुखी मना, कितने दिन तक नाचेगा साहब, कितने दिन तक सेल्फी डालेगा, हो गया, मिल गया। बड़ी कार चाहिए, बड़ा पद चाहिए, बड़ा सुर, सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद बोर होना शुरू। सिकंदर जब आया दुनिया में, और जब यहाँ भारत को जीतने आ रहा था, अरस्तु से प्रणाम करने गया। अरस्तु को प्रणाम करके बोला, जब यहाँ पर प्रवेश कर रहा है भारत के बॉर्डर पे, एक सन्यासी मिला। सन्यासी बोला कि
मैंने सुना है तुम्हारा नाम काफ़ी अलेक्जेंडर के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध हो, यहाँ आ रहे हो, ग्रीक से चल रहे हो, पूरी दुनिया जीतने का सपना लिए हुए हो, एक सवाल का उत्तर दे दो। सिकंदर बोला क्या? बोला एक बात बताओ, जब ये पूरी दुनिया तुम जीत लोगे, तुम्हारा सपना सच हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? जिस दिन पूरी दुनिया के तुम सम्राट बन जाओगे, उसके दूसरे दिन आप क्या करोगे? बोले मैं खुशी मनाऊंगा। बोले फिर तीसरे दिन क्या करोगे? बोला फिर भी आनंद मनाऊंगा, ये तो हफ्ते भर चलेगा। बोले चलो महीने भर बाद क्या करोगे? कहते सिकंदर बड़ा सोच में पड़ गया कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद फिर मैं करूंगा क्या? कोई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। 1 मिनट के लिए उसको बड़ा डिप्रेशन आ गया सिकंदर को कि तीसरी दुनिया तो है नहीं, दूसरी दुनिया तो है नहीं कोई, फिर जीतूंगा किसको? सफलता बड़ी बोरियत होती है। ये जो हमारे जीवन में असफलता सफलता, ये जो सुख और दुख, ये 2 पहिए चलते हैं, ये हमको जीने का सहारा है साहब। ये ना हो, एक ही सुख का ही पहिया हो तो भी आदमी मर जाए, और दुख का पहिया हो तो भी मर जाए। ये 2 पहिए हैं जीवन के, ये जरूर होने चाहिए, क्योंकि आनंद का तो हमें कुछ मालूम नहीं है, जो एक ही पहिया जिस पे गाड़ी चलती है। तो हमें सुख और दुख का परिभाषा मालूम है, सुख दुख के हम सहारे अपना जीवन निकाल लेते। खट्टा मीठा है साहब, ये थोड़ा तीखा, मीठा मीठा खाओ तो थोड़ा तीखा खाने का मन करता है, थोड़ा तीखा खाओ तो ये थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। समोसे जलेबी वाला हिसाब है, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा तो गुजारा हो जाता है उसमें। भगवान कहते हैं नामे कर्म फले स्प्रिया, मुझे फल की कोई स्प्रिया नहीं है, इसलिए मेरा जीवन लीला और खेल बन जाता है। कहते खेल का और कर्म का इतना ही अर्थ होता है। कर्म में फल सहित विद रिजल्ट, वो हमारा कर्म है। और जहाँ पर रिजल्ट लेसनेस हो जाए, जहाँ रिजल्ट की इच्छा ना हो, वही खेल है। परमात्मा का कर्म ही खेल बन जाता है, हमारा खेल भी कर्म बन जाता है। हम खेल में भी सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, परमात्मा सब कुछ पे भी, सब कुछ को भी खेल बना देता है। हमारे लिए हमारा कर्म तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें लेके आता है। खेल भी, मजे की बात, खेल भी हमारे लिए सब चीजें ले आता है। मनोरंजन के लिए हम लोग टीवी देखते हैं, कोई अच्छी मूवी देखते हैं। आप थिएटर में बैठे हुए लोगों को देखो, कितना कितना लोग जोश में आ जाते हैं, कभी रोने भी लगते हैं। मालूम है सामने पर्दे पे सिवाय छाया के, सिवाय शैडो के कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ी शैडो है चीज़ों की, और वह चित्र चल रहे हैं, सब प्रीफिक्स्ड है, सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन फिर भी हम उसको देख करके कई बार तनाव से भर जाते हैं, कई बार चिढ़ जाते हैं, कई बार रोने लगते हैं। बहुत सारी हम लोग खेल को भी, मनोरंजन को भी कर्म से जोड़ देते हैं। परमात्मा कर्म को भी खेल से जोड़ देता है, क्योंकि पीछे कुछ भी परिणाम नहीं, उसको इच्छा नहीं रह जाती। कृष्ण कहते हैं मुझे नामे कर्म फले स्मृया, जो ऐसा जान लेता है वो व्यक्ति इसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और इसका एक और भी अच्छा चीज है कि देखो, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं, या तो हमारे पास पास्ट होता है या हमारे पास फ्यूचर होता है। दुख और सुख के यही कारण है। पास्ट की कोई याद करके हम या दुखी सुखी हो जाते हैं, या फ्यूचर की इमेजिनेशन करके हम सुखी दुखी हो जाते हैं। प्रेजेंट पे जीने का हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं है, और हम लोगों के पास कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं जो प्रेजेंट पर, कहा जाए तो प्रेजेंट मोमेंट हमारे पास होता ही नहीं है। हमारे पास या तो पास्ट होता है या फ्यूचर होता है। परमात्मा के आनंद में रहने का कारण यही है कि परमात्मा सदा प्रेजेंट में है, उसलिए सारी चीजें इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, क्योंकि वो सदा प्रेजेंट में जी रहा। उसके पास कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए ना उसके पास कोई दुख है, ना उसके पास कोई सुख। 3 अवस्थाओं में हम तीनों अवस्थाओं में, 2 अवस्थाओं में मुख्य रूप से दौड़ते हैं, और इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। परमात्मा के पास तीनों अवस्थाएं नहीं होती, सिर्फ एक ही अवस्था होती, इसलिए परमात्मा सदा आनंद में होता है। और दूसरी चीज, फल की अपेक्षा भी भविष्य में होती है। जैसे हमने आज कर्म कर लिया तो हम कहेंगे आज जो हमने कर्म किया कल इसका फल मिलेगा। कल पे जो डालेगा वो दुखी तो रहेगा, क्योंकि कल जो है वो डाउट क्रिएट करेगा, भाई पता नहीं कल मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कहीं कोई रोक तो नहीं देगा, कहीं कोई छीन तो नहीं लेगा। तो कल पे जो हमारी अपेक्षाएं टिकी हैं वो हमको डाउट भी लाएंगे, संशय भी लाएंगे, शंका भी लाएंगी। और संशय जब आता है तो भय भी आता है, डर भी आता है मन में। और जब डरा हुआ चित्त हो, संशय वाला चित्त हो, तो कैसे शांति को प्राप्त होगा? वहां दुख नहीं तो क्या होगा? तो जो फल की स्प्रिया, और कहते हैं कर्म आज होता है, फल सदा कल में आता है।
कर्म आज हो रहा है, फल की अपेक्षा कल में होती है। कल किसी का आता नहीं, हमेशा काल आता है। तो जो कल की अपेक्षा में जीता है, ये कह जाए तो कहीं ना कहीं बेचारा एक एक उधार की जिंदगी जी रहा है कि कल आ गया तो ठीक हो जाऊंगा, आज तो मैं ठीक नहीं। और फल को चाहने वाला सदा ये मान के चलता है कि आज जो मेरे पास है वो पूरा नहीं है, अधूरा है, इसलिए कल जब मेरे पास फल पूरा आ जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। इसका मतलब वो अधूरा जिंदगी भी है, वो पूर्ण जिंदगी भी नहीं है। दुख आने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं कि हम लोग दुखी हैं। उसी में से एक कारण यही है कि परमात्मा कह रहे हैं कि नामे कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म से मैं लिप्त नहीं होता हूँ। इसीलिए क्यों लिप्त नहीं होता हूँ? क्योंकि नामे कर्म फले स्प्रिया, कर्म के फल जो आ जाए, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, जो तुम दे दो मेरे को वो सब तेरे लिए। कहते हैं भगवान की जो इच्छा है अपनी कितनी सुंदर बात है, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। किसी संत ने गाया, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये जो मर जाने का मतलब ये नहीं सुसाइड कर लेना, जो मैं कि मैं करूंगा तो मेरे को ऐसा प्राप्त होगा, वो जो मैं है अहंकार, वो अहंकार, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता पर मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जो इस बात को समझ जाए कि कल में कोई सुख नहीं है, सुख है तो आज में है, आनंद है तो आज में है, कल किसी का भी नहीं आया साहब, कल होता ही नहीं, जब भी होता है तो आज होता है। ये बड़े मजे की बात है, हम लोग भाषा में तो यूज करते हैं कल, आज तक किसी ने कल नहीं देखा। जिसने भी देखा, जिसने भी पाया, उसने आज ही पाया। और इसलिए भगवान कहते हैं नामे कर्म फले स्प्रिया, फल में मेरी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए कर्म मेरे को दिखो। अच्छा एक चीज इसमें और भी है, जितना ज्यादा फल की इच्छा होगी, जितनी क्वांटिटी में, वेदांत में कहते हैं फलातुर चित्त, फलातुर मन, फल के लिए आतुर, जितना ज्यादा फल की अपेक्षा होगी उतना ही ज्यादा दुखी मन होगा, और जितना ज्यादा दुखी मन होगा उतनी ही ज्यादा फल की आशा होगी। ये दोनों जुड़े हुए आपस में। दुखी मन फल की आशा करेगा, क्योंकि दुखी मन तो कहेगा मेरे पास ये नहीं, काश होता तो मैं सुखी हो जाता, उतना ज्यादा फल मांगेगा, ये नहीं, वो कंप्लेन करेगा, वो लिस्ट बनाएगा। दुखी मन तो उतनी ज्यादा लिस्ट करेगा ये मिलेगा। तो दुखी मन फल की आशा करता है, और फल की आशा करने के वाला मन दुखी हो जाता है। फल की आशा करने वाला मन दुखी होता है, और दुखी मन फल की आशा करता है। आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए। बाहर निकलना है इस खेल से, इस जाल से, तो भगवान कहते हैं नामे कर्म फले स्प्रिया, जो है कर्म में फल की अपेक्षा नहीं, फिर जो आ जाए राजी है उसी में, जिसमें तेरी रजा है, यूं विवाह वाह है और यूं विवाह वाह है। इसी श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, थोड़ा समय तो भाग रहा है तेजी से, श्लोक बहुत मीठे मीठे हैं, पर हम एक दो श्लोक और लेके 5 मिनट में बात खत्म करेंगे। 8 बजे हम लोग पूरा राइट टाइम पूरा कर देंगे। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। इसी श्लोक में, ये थोड़े से कहा जाए तो थोड़े गहरे श्लोक भी हैं, और थोड़ा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती। आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दूंगा, जिससे आप थोड़ा एनालाइज कर पाएँ कि क्या बात चल रही थी। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसी श्लोक में 3-4 श्लोक लगातार जुड़े हुए हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म या पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृष्ण कर्म कृत। इस श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जो भगवान कर्म का बताया कि मेरे कर्म में स्पृहा नहीं, अपेक्षा नहीं, वो कैसे हो पाती है, वो 4 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से पहले भी
एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पहले भी ऐसे लोगों ने कर्म किए हैं जिनके लिए तुम, जो उन लोगों ने किया है उन्हीं को करने वाले उन लोगों से तू शिक्षा प्राप्त कर। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, उन्हीं से तू सीख कि उन्होंने कैसे कर्म किए हैं। मुमुक्ष भी शब्द दिया ना, जानने वालों ने। जैसे भगवान पहले सूर्य की बात कर चुके हैं, इक्ष्वाकु की बात कर चुके हैं, मनु की बात कर चुके हैं, जनक की बात कर चुके हैं। इन्हीं के संबंध में भगवान नाम ले रहे हैं कि पहले भी लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं, तो उनसे सीख। और तेरी उनसे यदि समझ में नहीं आता तो किम कर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें तो बड़े बड़े कवयोत्र मोहिता, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। अर्जुन, छोटे मोटे लोगों की तो बात ही नहीं है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ऐसे लोगों के लिए तत्ते कर्म, उस कर्म को भली बात तुझसे कहूंगा जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित होते हैं। और यदि तू उनको समझ गया तो तू भी अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। कर्मणोऽप्येपि बोधव्यम, कर्मों को भी जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म को भी जानना चाहिए। और अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्मण्य कर्म या पश्येत, जो कर्म में कर्मण्य अकर्मण्य या पश्येत, कर्म में जो अकर्म को देखता है, और अकर्म अकर्मणि च कर्म या, अकर्म में जो कर्म को देखता है, सा बुद्धिमान मनुष्य, से वो बुद्धिमान मनुष्य है और योगी है। संपूर्ण कर्म में संपूर्ण कर्मों को करने वाला, कृष्ण कर्म कर। ये 4 श्लोक हैं, थोड़ा सा कठिन पड़ेंगे, अगली बार भी हम इनकी चर्चा जरूर करेंगे। शॉर्टकट में मैं आपको इसमें बताऊं, भगवान ने पहले श्लोक में उदाहरण दिया कि जो मुमुक्षु लोग हैं, क्योंकि अर्जुन कह सकता है कि आप जिसकी बात कर रहे हो बिना फल के कर्म हो कैसे सकता है। हमको तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि हम फल नहीं चाहें और कर्म करें, कोई भी अपेक्षा नहीं हो कर्म करें, ऐसा कर्म हमने कभी किया है? ये सब हमको सोचना चाहिए। जीवन में कभी हमने ऐसा कोई छोटा सा भी काम किया जिसको पीछे हमें कोई अपेक्षा ना रही हो, कोई भी इच्छा ना रही हो कि कुछ मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कर्म करना है? अर्जुन की भी समझ में नहीं आएगा, हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। गहना कर्मणो गति, भगवान ने इसी श्लोक में कह दिया, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म की गति में कवयोत्र, कवि लोग, कवि का मतलब पोएम लिखने वाले नहीं, कवि का मतलब यहाँ है विद्वान लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं पहचान पाते कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या निष्काम कर्म है, क्या सकाम कर्म है। इसकी इतनी गहरी परिभाषाएं हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को वही थोड़ा इन 4 श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अकर्म में कर्म को देख लेता है, कर्म में अकर्म को देख लेता है। पहली बात, कर्मणम यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, जो कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और इसके पीछे भी विकर्म क्या है जिसको हम निषिद्ध कर्म करते हैं। तो ये 3 प्रकार के भगवान ने यहाँ मोटे रूप से लिए, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म, या जिसे कहा जाए निषिद्ध कर्म। एक करने योग्य कार्य जो हम काम कर रहे हैं वो कर्म सामान, एक कर्म, एक अकर्म, एक ना करने वाला, अकर्म मतलब नहीं करने वाला, और एक निषिद्ध कर्म जिसके लिए शास्त्रों ने मना किया है। तो अभी तो क्योंकि इस पे चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन समय नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं आपको एक लाइन में ये बताऊं कि जो शास्त्रों में लिखा है, और भी इसके वैज्ञानिक रूप से भी हम बताएंगे, पर मोटे तौर पे शास्त्रों में जो लिखा है उसको करना कर्म, उसको नहीं करना जो है अकर्म, और जो उसने कहा उसका उल्टा करना निषिद्ध कर्म। यहाँ पर कई लोग अकर्म को भी मान के चलते हैं कि अकर्म, भगवान ने अकर्म कहा ना, अकर्म का मतलब नहीं करना, तो लोग कर्मण्यहीनता को भी अकर्म मान लेते हैं कि भगवान ने तो मना किया है कि अकर्म में जाना चाहिए, अकर्म करने वाले के लिए भी बुद्धि योग मिल जाता, मुक्ति मिल जाती, तो सारे कर्म छोड़ देता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि आलसी आदमी अकर्म में चला जाता है। भगवान आलसी की बात नहीं कर रहे हैं, ना आलसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने सारे कार्य छोड़ दिए। वो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि करने से कुछ मिलेगा नहीं, करने से और ऊपर बंधन पड़ेगा, तो सारा करना छोड़ दो। सारा करना कभी छूट भी नहीं सकता, लेकिन अकर्म की गति अलग थी। भगवान इसी बात को दूसरे अध्याय में भी कर चुके हैं कि तदर्थम कर्म कौन्तेय,
अकर्म की अवस्था जाननी हो तो तदर्थम कर्म कौनते, एक अवस्था ये आती कि जहां पर मैं मेरे लिए कर रहा हूं वो कर्म है, जहां पर दूसरे को हानि पहुंचा के कर रहा हूं वो निषिद्ध कर्म है, और जहां पर मैं कर्म कर रहा हूं इससे समाज का, देश का, किसी सबका भला हो, वो अकर्म है। क्योंकि बिना कर्म किए हम रह ही नहीं पाएंगे। भगवान इस बात को कहेंगे, ना ही कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्जुन, एक सेकंड भी आदमी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो कर्मण्यहीनता, आलसी लोगों की तो भगवान बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा मिसयूज किया इस शिष्य लोग को कि भगवान ने कर्म करने के लिए मना किया, इसलिए कर्म छोड़ दो, आराम से रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। भगवान कर्मण्यहीनता के लिए, कर्महीनता के लिए आलसी को सपोर्ट प्रमोट कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर भगवान ने जो बात कही है कर्म अकर्म के लिए, वो कर्म की गति बताई है कि किस टाइप के कर्म होते हैं, उनके क्या फल आते हैं, और हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो पहचानने के लिए भगवान बता रहे हमारा कर्म कर्म में आता है, कर्म की कैटेगरी में, अकर्म की कैटेगरी में आता है, या निषिद्ध कर्म की कैटेगरी में आता है। ये टाइप हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि, और उस चीज को यदि पहचान लिया तो हमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कर्म की क्या गतियां होती हैं, उसका फल क्या आने वाला, उसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ समझ में आए। नहीं तो क्योंकि गहना कर्म है, हम भगवान अपने मुंह से कह चुके हैं कि कर्म की गति बहुत खतरनाक, इसको इतना सरलता से नहीं डिफाइन नहीं किया जा सकता कि जो आप कर रहे हो वो सही है। क्योंकि आप छोटा सा उदाहरण देखिए, मैं वाणी को विराम दूं। एक आदमी पूरी दुनिया में प्रचलित है, कोई भी आदमी इस बात को नहीं नकार सकता, पिता की आज्ञा माननी चाहिए। पूरी दुनिया बात, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। लेकिन यहाँ गीता के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, पिता की आज्ञा माननी चाहिए ऐसा गलत हो जाए। क्यों? यदि पिता की आज्ञा मानना ही धर्म है तो प्रहलाद ने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी। प्रहलाद कहते हैं मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। परशुराम ने अपनी माताजी का गला काट दिया, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वो गला काट के बैठे हुए। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, निष्कर्म क्या है, ये कर्मों का, ये अध्याय का नाम ये ना ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो कर्म की बात भगवान ये 4 श्लोकों में बताएंगे। अगली बार हम बड़ी विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली में श्लोक इतने मीठे होते हैं, मैं सोचता हूँ 8-10 श्लोक लेके चलूँ, लेकिन समय हर बार कम पड़ जाता है। तो इन 4 श्लोकों पे हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करके फिर 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे अगली चर्चा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः।